हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉजिक तक में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में, रैखिक तथा द्विघात समीकरण के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में लिखा हुआ है रैखिक तथा द्विघात समीकरण, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें एक चर हो और उसका मान हमें प्राप्त करना हो। जैसे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0 या एक्स प्लस वाई बराबर 0। इस प्रकार के जो हमारे समीकरण होते हैं इसमें रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण में देखिए एक्स है तो एक चर है और ए और बी जो है वो अचर संख्या है। मतलब चर का मतलब होता है कि एक्स का मान जैसे जैसे परिवर्तित होगा वैसे वैसे इसका मान भी हमें क्या होता है, बदलता जाता है। तो x के मान अगर 1 रखेंगे तो इसका मान कुछ और हो जाएगा। जैसे अगर हमें यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 और इधर हटा देते हैं, अगर x का मान अगर आप परिवर्तित करते हैं तो इस समीकरण का मान भी बदलता जाता है। इसलिए x को हम क्या बोलेंगे, चर, और 2 को हम बोलेंगे अचर। समझ रहे हैं, ये होता है हमारा एक रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण ये होता है दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर लिखा हुआ है। अगर इसके आगे 2 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अचर। अचर ये हमारा अचर संख्या है और x और y क्या है, एक चर संख्या है। आपने समीकरण हल इस तरह से कुछ किया होगा कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, इस तरह का कुछ समीकरण आप कभी हल किए होंगे। तो ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसे हम समीकरण देखिए, समझिए। देखिए दूसरा टॉपिक आता है द्विघात समीकरण। जिस समीकरण का सबसे अधिकतम घात 2 हो, जिस समीकरण का सबसे अधिकतम घात 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे लिख देते हैं कि 2x² प्लस वाई बराबर 0। तो ये होता है हमारा द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 2 है। x के ऊपर 2 घात लिखा हुआ। समीकरण किसे कहते हैं, आता है सबसे नंबर 1 पर समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण किसे कहते हैं, जिसके 2 पक्ष होते हैं। जैसे पहला पक्ष ये हो गया और दूसरा पक्ष यहाँ 0 लिखे हुए हैं, तो ये ऐसे पक्ष को हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। समीकरण का मतलब वो एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। ठीक, ये हमारा हो गया समीकरण जिसमें 2 पक्ष होते हैं, उसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह का समीकरण हम कहते हैं। रैखिक समझ गए। द्विघात जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। यह भी एक प्रकार का हमारा द्विघात समीकरण है। मतलब जिसका अधिकतम घात 2 होती है, तो द्विघात समीकरण इसे भी लिख सकते हैं ax² प्लस c बराबर 0। यह भी लिख सकते हैं कि ax² बराबर 0, x बराबर 0। अगर x बराबर 0 लिखते हैं तो ये हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। ये हमारा कुछ होता है, 3 प्रकार के द्विघात समीकरण हमारे बनते हैं। आप देख रहे हैं ये 3 प्रकार के, फर्स्ट, ये 2 और ये तीसरा नंबर पर हमारा 3 प्रकार से रैखिक समीकरण बन गए। 3 प्रकार से द्विघात समीकरण का हमने पहचान ही बता दिया कि जिस समीकरण में 2 घात होते हैं, अधिकतम कितने घात होंगे, 2 घात होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। अब समझिए द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि मूल, जैसे लिख देते हैं यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। क्या मैंने लिख दिया, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 हो गया। देखिए ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। इसके अधिकतम घात कितने हैं, 2 हैं, 2 है ना। मतलब इसके मूल कितने होंगे, 2। मूल का मतलब होता है इसका आंसर, मान, जिसे हम क्या कहते हैं, मान। तो अगर जिस समीकरण में अधिकतम घात जितना होता है, जैसे इसमें 2 है अधिकतम घात, किसी में 3 भी हो सकता है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन इसका मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसमें मूलों की संख्या 2 है, बराबर 2 मूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। समझ रहे हैं, रूट बोलते हैं। देखिए और तीसरा टॉपिक आता है, देखिए और इसमें यह टॉपिक, ये क्या है और यहाँ बी क्या है और ये सी क्या है। देखिए ए अचर संख्या है, क्या है, अचर।
ये जो अचर है ए बी सी, ये हमारा अचर संख्या है, और ये जो एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स है वो हमारा एक चर संख्या है। चर का मैंने बताया है कि उसका मान जैसे जैसे बदलता है तो समीकरण के मान भी बदलता जाता है। और ए और बी और सी ये कांस्टेंट होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक, समझ रहे हैं। देखिए अब किसी भी समीकरण को हल करने के लिए मुख्य रूप से 3 विधियां आती हैं। कितनी विधियां? 3 विधियां। मैं पारी पर से हर एक पॉइंट बताऊंगा, बस वीडियो को पूरे देखना है। मैं 3 वीडियो इसका बनाऊंगा और तीनों वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। देखिए पहला विधि आता है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड। दूसरी विधि आती है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य विधि, ठीक। ये श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे। श्रीधराचार्य कौन थे? एक गणितज्ञ थे जिन्होंने कुछ अपना फार्मूला दिया और उसके माध्यम से हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं, तो हल करके उसका मूल ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तीसरा विधि आता है पूर्ण वर्ग बना करके। कौन सा? पूर्ण वर्ग बनाकर। और इसके बाद भी अगर देखी जाए तो चौथी विधि हमारी आती है कौन सी? 3 स्टेप मेथड। 3 स्टेप मेथड। देखिए ये गुणनखंड के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। श्रीधराचार्य के बारे में कुछ बताए थे और पूर्ण वर्ग के बारे में बताए थे और 3 स्टेप के बारे में बताए थे। इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग बना करके और ये 3 स्टेप मेथड। इन चारों विधियों का समीकरण को जैसे हम लिख देते हैं यहाँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0, एक्स स्क्वायर प्लस लिख देते हैं प्लस 12 x = 0। ने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 12, या फिर यहाँ फिर माइनस कर दिए प्लस की, जिससे कोई मतलब नहीं है। देखिए इस प्रकार के समीकरण को हम चारों विधि से हल कर सकते हैं। कौन सी विधि? 4 विधि। अगर यहाँ पर हम माइनस भी लगा देंगे तब भी हमारा कितनी विधि होगी? 4 विधि। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चारों विधि के माध्यम से इसको हल करके दिखाएंगे प्रॉपरली तरह से। बस वीडियो को एंड तक देखिए कैसे कैसे हल करते हैं, और चारों विधियों में अच्छे तरह के आपको समझाऊंगा। देखिए गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, इन 2 समीकरण को मिटा देते हैं और बताते हैं। देखिए गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करते हैं? कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। जो पहली विधि है, जैसे आप समीकरण लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0, ठीक। ये हम कौन सी विधि बता रहे हैं? गुणनखंड विधि। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है कि x के सामने जो संख्या रहती है, जैसे हम लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण से हम इस समीकरण को तुलना करते हैं और देखते हैं, तो देखते हैं कि इसका अधिकतम घात कितनी है? 2। इससे हमें पता चलता है कि ये द्विघात समीकरण है। समझ रहे हैं? इसके 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। मैंने बताया क्यों 2 मूल होंगे? 2 मूल जो होंगे क्योंकि इसके अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो समझिए कि इसका मूल अधिकतम 2 हो सकता है। देखिए तो यहाँ जो ए संख्या है, समझ रहे, एक्स स्क्वायर की संख्या, एक्स स्क्वायर के साथ आगे कौन से है? ए इसमें नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर से शुरू किया है। मतलब समझिए अगर किसी स्क्वायर है, अगर उसकी संख्या अगर सामने अगर कोई ना हो, जैसे यहाँ अगर 5 ना होता तो इसके आगे कौन सी संख्या रहती है? 1। कौन सी संख्या? 1। यहाँ मान लीजिए जैसे 1 है, या लिखा नहीं जाता है, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर के सामने कौन से? 1। देखिए अब इसको हल करने के लिए 1 का गुणा क्या कर देंगे? 6 में गुणा कर देंगे। a का गुणा क्या करते हैं? c में गुणा कर देते हैं। तो 1 का गुणा 6 में, तो 6 का जब 1 के में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6। अब 6 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे। कितने? 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़ने पर 5 आ जाए,
जोड़ने, अगर यहाँ पर माइनस रहता प्लस के आगे इसके पास में, तो मतलब क्या घटाने पर 5 आना चाहिए। मतलब लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो लिखेंगे कि अब देख रहे हैं कि 6 के 2 और 3, इसके 2 खंड हो रहे हैं, 2 और 3। समझ रहे हैं? 2 खंड, 3 और 2 5 और 2 3 6, इसलिए इसका गुणनखंड हो जाएगा x² प्लस, समझिए बारीकी से, 5 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, 2 और प्लस 3 लिख दीजिए, और x को ऐसे लिख दीजिए, और फिर लिखेंगे 6 बराबर 0। ये मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए, ठीक। फिर लिखेंगे x² बराबर x² प्लस, इस x का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 = 0। समझ रहे हैं? फिर लिखेंगे x, देखिए x² और 2x में से x कॉमन मिल रहा है, मतलब यहाँ 2 x है और यहाँ 2x है। क्या है? x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x और 2x का मतलब 2 गुणे x, इस तरीके से। समझ रहे हैं? तो यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो 1x यहाँ बच जाएगा और यहाँ 2। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, प्लस 3, तो 3 को हटा देंगे तो x लिख देंगे, और प्लस 6 में 3 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 3 दूना के 6 = 0। अब देखिए लिखेंगे x प्लस 3, इसको और ये जो कॉमन निकाले रहते हैं इसको एक में लिख देते हैं, और जो कोष्टक में लिखा हुआ है उसको एक साथ लिख देते हैं, x प्लस 2 = 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0। समझ रहे हैं? एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x बराबर लिख देंगे -3, और यहाँ एक बार x बराबर लिख देंगे -2। समझिए क्या हो जाएगा, -2। जब इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 और इधर -2, ठीक। तो इसके कितने मूल प्राप्त हुए, 2 मूल, मतलब समझिए लिख देंगे कि अल्फा बराबर आया है -2 और बीटा बराबर आया है -3। अगर आपको आंसर की जांच करनी है कि क्या यह आंसर सही आया है या गलत आया है, तो इसके लिए -2 या -3 को किसी को भी अपनी मर्जी से ले लीजिए, और यहाँ x के स्थान पर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है समीकरण में, वहाँ मान लीजिए हम -2 को लेते हैं तो -2 रख देंगे। समझते हैं? यहाँ x² है तो हम लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ देखिए 5 है तो 5 को लिख लेंगे, फिर गुणे, क्या x है तो क्या करेंगे -2 और प्लस 6 = 0। समझ रहे हैं? फिर तो -2 गुणे -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 5 दूना के 10 -10 और प्लस 6 = 0, तो 4 6 4 10 और -10 = 0। इस प्रकार से राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, और हमारा समीकरण क्या है, सही है। इसी प्रकार आप -2 की जगह -3 भी रखकर चेक कर सकते हैं। ये हमने अभी अभी बताया है गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना। किसी भी समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए वाले पद को जो है ए लिखा हुआ था उसका गुणा 6 में कर, लास्ट वाले सी में कर देंगे और उसका गुणनखंड कर देंगे। देखिए मैं इस पर बहुत से क्वेश्चन आपको बताऊंगा, गुणनखंड करना, पूर्ण वर्ग बनाना, श्रीधराचार्य विधि और 3 स्टेप मेथड मैंने वीडियो बना रखे हैं, और वीडियो इस पर अभी भी बनाना बाकी है कुछ, उसको भी बहुत जल्दी बनाएंगे कुछ वीडियो। तो इसके लिए आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब आगे हम बताते हैं इसी क्वेश्चन को श्रीधराचार्य की विधि से और पूर्ण वर्ग बना करके किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है श्रीधराचार्य विधि से, इसी को हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। श्रीधराचार्य विधि से दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आपको बहुत डिटेल जाना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग बनाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6 = 0। अगर इसे हम पूर्ण वर्ग बनाकर विधि द्वारा हल करेंगे तो देखिए किस तरीके से करते हैं। किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सिर्फ 3 स्टेप 2 स्टेप याद रखना जो मैं बता रहा हूं। देखिए
यक्स के आगे अगर कोई संख्या है दी हुई है, समझिए, अगर यक्स स्क्वायर के सामने अगर कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए यहाँ 2 3 4 अगर रहता, इस क्वेश्चन में हालांकि है नहीं, इस टाइप क्वेश्चन में वीडियो में बताया हूँ और बता रहा हूँ। देखिए अगर यक्स के सामने कोई संख्या दी हुई है तो जो संख्या लिखी हुई थी उसी का सब में भाग कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ 2x लिखा होता है 2x स्क्वायर, तो 2 का इसमें विभाग, 2 का इसमें विभाग और 2 का इसमें विभाग, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कर देते हैं। समझ रहे हैं। अगर संख्या नहीं है, संख्या अगर क्या है, नहीं है, तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो बीच वाली संख्या रहती है क्या, 5x, जो बीच वाली संख्या है x के साथ, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। जब 2 का भाग करेंगे 2 का, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 x और प्लस 6। अब देखिए जो 2 में भाग देने के बाद 5 में अगर आपको 2 भाग दिए हैं तो क्या आएगा, 5/2, और भाग देने के बाद जो संख्या आती है, समझ रहे हैं, जो संख्या आती है उसका, जैसे 5/2 भाग देने के बाद आया है तो इतना ही इसमें जोड़ देंगे स्क्वायर करके, और इतना ही इसमें घटा देंगे क्या, स्क्वायर करके, इस तरीके से। समझ रहे हैं। जैसे सबसे पहले देखिए इसका भाग दिए हैं हम, 2 का भाग इसमें देंगे। समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है फार्मूला में, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाने के लिए ये जो इसमें गुणनफल होता है, ये वाली संख्या, इसी को इसमें हम बीच वाली संख्या को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 2 का। जब 2 का भाग दे देंगे तो जो संख्या आती है कटने, मान लीजिए अब 10/2 हो जाता तो कट जाता, 5 आ जाता, तो 5 का क्या करेंगे, जोड़े, एक बार जोड़ देंगे स्क्वायर के साथ, और दूसरी बार इसी की संख्या को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब देखिए अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए समझिए, अब ये देखिए अगर इसके सामने प्लस है, समझ रहे हैं, इसके सामने प्लस है, पहले इस फार्मूलों को देखिए, a माइनस बी वाला लिखते हैं तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a प्लस ये होल स्क्वायर आता है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का, समझिए माइनस में अगर है तो ये 2ab जो है उसके सामने माइनस रहता है, अगर यहाँ प्लस है तो इसके सामने क्या रहता है, प्लस रहता है। तो देखेंगे एक्स के सामने जो संख्या है और उसके सामने जो प्लस है कि माइनस है, अगर प्लस है तो ये जो स्क्वायर वाला है ये प्लस वाला लेंगे, अगर यहाँ माइनस दिया है तो ये स्क्वायर वाला जो पद है क्या है, माइनस वाला लेंगे। इसमें प्लस है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो संख्या रहती है एक्स स्क्वायर के सामने, उसमें सभी संख्याओं का भाग दे देते हैं। इसमें क्या है, 1 है, तो 1 का भाग देंगे तो वही बचेगा। और यहाँ जो बीच वाली संख्या रहती है इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग कर देते हैं और लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स बराबर, और ये जो संख्या रहती है प्लस 6, उसको 0 के बराबर के उस साइड ले जाएंगे दाहिने साइड में, तो हो जाएगा क्या, -6। समझ रहे हैं। अब क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस, इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये यहाँ जो एक्स के सामने संख्या बचती है 5/2, इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उतना ही क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे 5/2 आया काटने के बाद, तो 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इजिकल टू -6। समझ रहे हैं किस तरीके से आया है ना। ये पूरा स्टेप समझिए। 2 का भाग करने के बाद जो संख्या आती है उतना ही जोड़ते हैं और उतना इसमें घटा कर देते हैं स्क्वायर करके, बस यही लिख देते हैं। तो देखिए एक आप फार्मूला पढ़ेंगे, a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ संख्या प्लस रहती है, यहाँ प्लस है तो यहाँ 2ab के सामने प्लस, अगर यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ -2ab हो जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर, समझ रहे हैं, यही तो दोनों का देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी बीच में क्या है, ये माइनस, ये माइनस। तो इसी तरह देखिए एक्स
इसके सामने कौन सी संख्या लेंगे, ये धनात्मक वाली 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस में रहता है ये भी, तो लिखेंगे प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इतने लिखने का मतलब है कि ये हम पूरा टोटल यहाँ, ये पूरा स्टेप यहाँ तक हम क्या करते हैं, लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, बराबर -6, ये था क्या -5/2 का होल स्क्वायर है, तो उधर जाकर +5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे x + 5/2 का होल स्क्वायर बराबर -6 + 25/4। फिर लिखेंगे x + 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 4 एलसीएम ले लेंगे और -24 + 25 लिख लेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट बता देते हैं आगे। फिर लिखेंगे x + 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, लिखते हैं, देखिए -24 और ये 25 है, तो क्या आ जाएगा, +1/4 आ जाएगा ना। अब जो संख्या रहती है इधर उसको क्या करते हैं, x + 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए x + 5/2 बराबर a/2, क्योंकि ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने का अर्थ आता है किसी संख्या में अगर इस प्रकार, अगर इस साइड में 2 घात है तो उधर क्या हो जाता है, 1/2 घात हो जाता है। 2 में 1/2 का गुणा कर देंगे तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, इसीलिए हमने काट दिया है, समझ रहे हैं। अब x बराबर लिख देंगे क्या, 1/2 - 5/2, और 1 में से 5 घटा देंगे 2 को, तो क्या आ जाएगा, -4/2, और 4 को करना -2, मतलब x का मान 1 को कहा आया है -2, समझ रहे हैं। x का क्या मान है, -2 आ गया। और पिछले मेथड में भी, गुणनखंड मेथड में भी एक अल्फा बराबर -2 आया था और बीटा बराबर क्या आया था, -3 आया था, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग बना करके x बराबर -2 निकल गया, -3 भी आ जाएगा उसी तरीके से जिस तरीके से इसको किए हैं, उसी तरह उसका भी माना जाता है। अब देखिए श्रीधर आचार्य विधि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और 3 स्टेप मेथड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया पहले से ही, और हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। मैं द्विघात समीकरण से संबंधित हर एक टॉपिक अगर 3-4 वीडियो मुश्किल से बनाएंगे, अगर 4 वीडियो को देख लेंगे तो कोई भी स्टेप आपको छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ।